हो सकता। अब तो भिखारियों वाली हालत होने वाली है। कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, और देगा भी क्यों? इतना कर्ज तो पहले ही चढ़ा हुआ है। अरे हमें छोड़कर हर चीज तो गिरवी रख दी है बाबूजी ने। कुछ तो सोचना चाहिए था उन्हें। कल का पता हो तो सोचे भी इंसान। कल के लिए कुछ बचा लेना चाहिए, क्या इतना भी नहीं समझते हो? अब तक जब जीत रहे थे तब तो तुम चिढ़ नहीं रहे थे, आज इस तरह चिढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि आज घर से बेघर होने जा रहे हैं हम। लोग कहते हैं पैसा हाथों का मैल होता है, लेकिन जब नहीं मिलता ना तो जिंदगी मैली हो जाती है। कोई पास नहीं खड़ा करता। हमेशा सुख देखा है ना, इसलिए दुख में बौखला गए हो। लेकिन जानते हो तुम्हारी ये बातें बाबूजी को कितनी तकलीफ पहुंचाएगी? उनसे कहने कौन जा रहा है? कम से कम उनके पास जाकर ये तो कह ही सकते हो कि तुम उनका सहारा हो। बातों से मसला हल नहीं होता। मैं उनसे जाके कह दूंगा बाबूजी फिक्र मत करो, तो क्या होगा? प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्या? हारे हुए आदमी में लड़ने के लिए जोश पैदा करना पड़ता है। सब बेकार की बातें हैं। मुझे तो लगता है कि कोई नई मुसीबत आने वाली है। शिखर, इतने हैं आईने तो साया भी होगा, जिसे ढूंढते हैं वो आया भी होगा। मगर दिल में चाहत विश्वास रखना, ये नगमा किसी ने गाया भी होगा। क्या कहा वासवानी ने? घर खाली करने की तारीख बढ़ा दी है। तब तक कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। 4 दिनों में क्या हो जाएगा हेमलता? पहले 8 दिनों में खाली करने को कहा गया था, अब 12 दिन बाद खाली करना पड़ेगा। कुछ और सोचेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आज हंसने को मन कर रहा है हेमलता। जिंदगी में इतना बड़ा जोक कभी नहीं हुआ। इन्हें संभाल कर रखना बहू। सुहागन औरत की पहचान है ये गहने, इस परिवार की शान भी है। माफ कीजिए माँ जी, मैं इन्हें संभाल नहीं सकूंगी। घर को बचाने के लिए ये मुझे अर्पण करने पड़ेंगे। इनकी कीमत से कर्जा तो नहीं उतरेगा, पर किसी काम तो आएंगे। ये मंगलसूत्र उन्होंने अपने हाथों से पहनाया था, इसलिए इसे नहीं दे पाऊंगी माँ जी। बाकी सब ले आई हूँ। क्यों? मैंने मांगा था क्या? जो मांगा था वो भी ले आई हूँ, जो नहीं मांगा था वो भी। बहू, मैं आपने मुझसे ममता छीनी थी माँ जी, लेकिन इस घर के लिए, आपके लिए घर परिवार हमेशा बड़ा रहा सबसे। तो मेरे लिए भी घर परिवार ही बड़ा है माँ जी। मैं तुम्हें हमेशा दुखी देती रहूंगी क्या? ये तुम रख लो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बूंद बूंद से सागर बन जाता है माँ जी।
ये गहने क्या अब कर्ज के भंवर काम नहीं आएंगे? कर्ज गले तक है, डुबो देगा। ये तो तिनके की तरह है। डूबते को तिनके का सहारा ही तो चाहिए होता है माँ जी। आपसे मेरी शिकायतें खत्म नहीं हुई, वो तो उम्र भर चलती रहेंगी। मगर इस घर की तकलीफें मेरी शिकायतों से बहुत बड़ी है माँ जी। मैंने तुझे किरण देने का वचन दिया था ना बहू। अब किरण तेरे साथ रहेगी। इस वक्त इन सब बातों को भूल जाइए माँ जी, इस घर को बचा लीजिए। सीमा के पास भी कुछ कहने हैं, इन्हें लेकर बाबूजी के कर्जे को कम कीजिए माँ जी। मैं सीमा से बात करती हूँ। रहने दो, जबरदस्ती क्यों उतार रही हो? इसे एक चूड़ी का रख कर क्या करूंगी माँ जी? इसे शाम को कटवा कर दे दूंगी। हाँ, काटते वक्त थोड़ा सा सोना बेकार जाएगा, पर बाकी चूड़ी के दाम तो मिल ही जाएंगे। मंगलसूत्र क्यों उतार रही हो? क्योंकि घर को अमंगल होने से बचाना है ना माँ जी। अब इस मंगलसूत्र का क्या है, ये तो फिर बन जाएगा। लच्छे में उतार के दे दूं माँ जी? आजकल चांदी की भी अच्छी कीमत मिलती है। तुम्हें बुरा लग रहा है ना बहू? इसमें बुरा क्या लगना है? शादी में जो गहने मिले वो तो है ही आपके, और आपने जो दिया है वो तो आप ही का है। इस पर मेरा क्या अधिकार? शादी में दिए गहने औरत का श्रृंगार होते हैं, तो मैंने सोचा। लेकिन हमारी शादी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हुई है ना माँ जी। पोता दिया तो बहू, वरना पराई लड़की। बहू, पति ने पत्नी नहीं माना, आपने मशीन मान लिया, और जेठानी ने मनुष्य समझा। ये गहने कौन से अपने हैं? आप इन्हें ले जाइए, इसी से काम चला लीजिएगा। तुम्हारा दिल दुखाकर हमें कोई काम नहीं करना। दिल की बातें तो कब के खत्म हो गई माँ जी। अब तो रिश्ते भी दिमाग से ही निभाए जाते हैं। आप इन्हें ले ही जाइए, वैसे भी इनका बोझ अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा। रहने दे, बाद में काम आएंगे। बाद में क्या पता मैं रहूं ना रहूं, या इन्हें बेच ही दूं। आप इन्हें ले ही जाइए माँ जी। जरूरत होगी तो ले जाऊंगी, अभी तुम रख लो। अपनी गलतियों की सजा में हमारा श्रृंगार छीन रही हैं। बाबूजी, कुछ बोलिए बाबूजी। इस तरह खामोश रहेंगे तो दिमाग बटेगा कैसे? हारे हुए इंसान की खामोशी में कर्ज है बेटी, उसके बोलने में भी कर्ज है। देखिए बाबूजी, हार जीत तो लगी रहती है, और हमेशा
हमेशा जीतना भी अच्छा नहीं होता, हारना भी जरूरी होता है। हाँ बाबूजी, हार हमें सिखाती है कि आगे क्या करना है। जिस पिता के दो मजबूत कंधे हो, वो एक छोटे से कर से उदास हो गया। बाबूजी, आपको हम पर भरोसा नहीं है? तुम्हीं पर तो भरोसा है बेटे, लेकिन का तो सवाल ही नहीं उठता बाबूजी। देखिए बाबूजी, सूरज रोज निकलता है और अपनी तेजी देकर डूब जाता है, फिर अगले दिन उसी तेजी के साथ उगता है। 20 करोड़ का कर्जा है विशाल, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। बहुत छोटी रकम है बाबूजी। देखिए बाबूजी, आप अनमोल हैं, मां अनमोल है, आपका ये सारा परिवार बेशकीमती है। आपके आगे 20 करोड़ की क्या कीमत है? आज मुझे तेरा बचपन याद आ रहा है बेटे। तेरा कोई खिलौना टूट जाता था ना, तो तू ऐसे ही उदास हो जाता था जैसे मैं हूं, और मैं तुझे ऐसे ही बहलाया करता था जैसे तू मुझे बहला रहा है। तो कितना बड़ा हो गया है विशाल। मानते हैं ना कि मैं बड़ा हो गया हूं, तो अब मेरी बात माननी पड़ेगी। खुश रहिए ना बाबूजी। चिंताएं इंसान की हिम्मत तोड़ देती हैं। विशाल, बस ये घर बच जाए। घर बच जाएगा। इन्हें ले जाइए, कुछ अभी दे दीजिए, बाकी के लिए समय मांग लीजिए। ये किसके गहने हैं? मेरे और अरुणा के। बहू के भी? मैंने नहीं मांगे थे, उसको लगा वो भी इस नाव में सवार है, इसे बचाना उसका भी फर्ज है। माँ, सीमा के पास भी कुछ जेवर होंगे, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं विशाल। क्यों माँ? क्या वो इस नाव में सवार नहीं है? नए मुसाफिरों पर पुरानी नाव की खराबी का बोझ नहीं डाला जाता। मगर माँ, अभी तो उसकी शादी हुई है, अभी खाली कर दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप इन्हें ले जाइए, कुछ तो होगा। इन्हें ले जाऊं बाजार में बेचने? बाजार में जाकर अपनी इज्जत की बोली लगाऊं, कहूं लोगों से कि ये मेरी पत्नी के जेवर हैं, ये मेरी बहुओं के जेवर हैं, इनके दाम देकर मुझे मेरी पूरी नहीं तो कम से कम आधे इज्जत तो वापस कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये शोभा देता है कि घर कर्ज में डूबा हुआ हो और घर की औरतें गहनों में लदी रहे? हेमलता, ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि घर की बहुएं सूने गले लेकर। गहने तो होते ही उस लिए हैं कि मुसीबत में काम आए। औरतों का कोई फर्ज नहीं होता। होता है, जरूर होता है हेमलता। मैं मानता हूं तुम्हारा फर्ज भी है कि तुम अग्रवाल परिवार के सम्मान की रक्षा करो, पर इस तरह नहीं हेमलता। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति और तुम्हारे बेटे अपनी और समाज की नजरों में ना गिरें, तो ये गहने पहन लो और अपनी बहुओं को ही पहना दो।